डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ 6th क्लास मैथमेटिक्स, क्योंकि मैं 6th क्लास मैथमेटिक्स से स्टार्ट करने वाला हूँ। और इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है आदाद की समझ, और इसको हम इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं और हिंदी में संख्याएं, क्योंकि एक नंबर नहीं है, नंबर्स के बारे में जानना है, अदद नहीं आदाद के बारे में, इसीलिए उसको हम संख्याएं कहते हैं। जैसे उर्दू में आप पढ़ते हैं अलिफ बा ता, उससे बेसिक कुछ नहीं होता है, सबसे स्टार्टिंग सबसे बेसिक है। इसी तरह अगर मैथ से स्टार्ट कर रहा है तो नंबर सबसे बेसिक होता है, इसलिए मैं नंबर से स्टार्ट कर रहा हूं। नंबर्स की समझ होनी चाहिए मैथ जानने के लिए। आइए मैं स्टार्ट करता हूं। मैं बताता हूं जो हम लोग का बेसिक नंबर है वो क्या है। कोई भी नंबर जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारा बेसिक्स नंबर है। दुनिया में जितने भी नंबर्स बने हैं बस सिर्फ इतना ही नंबर और कुछ नहीं। जैसे आप अरबी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, इतनी बड़ी बड़ी आयतें पढ़ते हैं, लेकिन अलिफ बा ता से यहाँ तक जो नंबर्स है, जो लेटर्स है, उसको ही मिला के कलेक्शन करके, उसको कलेक्शन को उर्दू में मजमुआ कहते हैं, उसको कलेक्ट करके ही आज इतनी बड़ी बड़ी जो आयतें आप लोग पढ़ते हैं वो बनाई गई है। इसी तरह मैथ्स में जो भी आप नंबर देखते हैं लाखों करोड़ों में, सिर्फ ये 10 नंबर इसी से बनाया गया और कुछ नहीं। तो शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये नंबर से अनजान नहीं होंगे, क्योंकि बेसिक्स है। आइए फिर मैं आगे चलता हूं कि इसको कलेक्ट करके, कलेक्शन करके इसको हम बना देते हैं। जैसे अगर 1 लिखे, इसके साथ 0 लगा लिए, 10 हो गया। उसी तरह इसमें से एक नंबर उठा लिए, 2-3 नंबर, ये 3 नंबर उठा लिए, तो 234 हो गया। चलिए छोटी नंबर है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। अगर बड़ी बड़ी नंबर हो तो जैसे ये नंबर दे दीजिए, ठीक है। अलग अलग तो हम समझ रहे हैं कि 5 है, 4 है, 3 है, 2, ठीक है, लेकिन इसको इकट्ठा हम क्या पढ़ेंगे अगर एक नंबर ही इसको माने जाए एक साथ। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम इसको पढ़ेंगे, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000 के स्थान पे मेरा 5 है, इसलिए क्या हो गया 5000 इसका हो गया। ये 1000 की जगह पे क्या है 5 है, 5 है। सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा की जगह पे 4 है, यानी 5400, ठीक है। और इकाई दहाई, दहाई की जगह पर क्या है 30 है, 3 है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 5400, 3 और 2 है नहीं 32, 5432। इसी तरह कितने भी नंबर हो, 6, 7, 8, 9, 0, कुछ भी लिख दे। फिर आप इसी तरह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जब यहां 10,000 हो गया तो यानी 60,000 हो गया। 60,000 के 6,000 के 10,000 के स्थान पर 6 है, इसीलिए इसको हम क्या हो गया, ये 60,000 ये हो गया। और ये 7,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा की जगह पर 7,000 है, और 10,000 की जगह पे 6 है, तो 60,000 और 7,000 67,000 हो गया। तो 67,000 हो गया, क्योंकि दोनों 1000 ही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये भी 1000 है, लेकिन इकाई के जगह वाले 1000 है।
और इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 10,000 के जगह पर 6 है, दोनों हजार ही है, इसीलिए यहाँ पे हम कॉमा देंगे क्योंकि ये भी हजार है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये भी हजार है, और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ये 10,000, यानी दोनों तो हजार ही है, चाहे 10,000 के स्थान पे हो या 1000 के स्थान पे हो, तो दोनों हजार को मिला के मैं क्या दे दिया यहाँ पे कॉमा, यानी 60 और 7 67,000 हो गया, 67,000। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा जगह क्या हो गया 8, तो ये हो गया, और 9 हो गया दहाई की जगह पे, 0 हो गया इकाई की जगह पे, तो इसको क्या पढ़ेंगे 67,890, 67,890। ठीक है, आप तो नंबर को पहचानना जान गए होंगे। मैं आप जो देख रहे हैं कि ये जो नंबर है एक अंक की संख्या है, अगर इसको हम कहें कि एक अंक की संख्या ये है, अब 2 अंक की संख्या 9 तक तो चलता है एक अंक की संख्या, इससे क्वेश्चन भी आई हुई है, मैं वो भी बताऊंगा। ये जो चलता है 9 तक वो एक अंक की संख्या है, लेकिन वही 10 हो गया, 9 के बाद 10, 9 तक तो एक अंक की संख्या है, लेकिन वही 9 के बाद वाली जो संख्या होती है 10, 11, 12, इसी तरह होते हुए 99 तक, ये क्या होता है 2 अंक की संख्या हो गया, इसको हम डिजिट कहते हैं इंग्लिश में, यानी फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट, यानी 2 अंक डिजिट, इसको कहते हैं अंक, यानी कितनी अंक की संख्या है 2 अंक की, 2 डिजिट की संख्या है। इसको उर्दू में हिस्सा कहते हैं, कितने हिस्से की 2 हिस्से की। तो 2 अंक की संख्या कहां तक है 99, अगर वही 100 हो जाए तो ये 3 अंक की हो गया, 1 2 3, 3 अंक की संख्या हो गया, 3 डिजिट वाली संख्या हो गई, और यही 999 तक 3 अंक तक चलता है। अगर वही 1000 हो जाए तो ये 4 अंक की संख्या हो गया। तो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2024 में ही, 2 क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से आया था, चैप्टर ही नहीं सिर्फ इस टॉपिक से। कि एक हिस्से की, एक अंक की, 1 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या है। मैं 3 लैंग्वेज यूज कर रहा हूं तो आपको आसानी हो समझने में। एक अंकों की या एक डिजिट वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप यहां से पता कर सकते हैं 1 डिजिट है, 1 डिजिट में सबसे बड़ी संख्या ये है। अगर इससे ऊपर अगर जाते हैं 9 से बड़ी 10 है तो वो 2 अंक में आ जाती है। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 है। आपके 2024 के क्वेश्चन में आया था उस्तानिया एग्जाम में, बिहार बोर्ड, कि एक हिस्से की उसको हम अंक कहते हैं या डिजिट कहते हैं, कि सबसे बड़ी अदद क्या है। मंदरजे रेल में आप मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से एक टिक लगाना था। ठीक, एक और क्वेश्चन आया था कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 2 अंकों की छोटी संख्या 10 से स्टार्ट होता है, क्योंकि एक अंक में जाएंगे 9 में 1 हो जाता है। इसके बाद वाली जो संख्या होता है 10, 10 से 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होता है और 99 तक जाता है। तो सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की, 2 हिस्सों की सबसे छोटी अदद तो 10 है। वही कहें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अदद तो 99 है। उसी तरह अगर आपको कहें, हो सकता है नेक्स्ट साल जो एग्जाम होगा उस्तानिया का उसमें आ जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो देखिए 3 अंक की स्टार्ट होता है यहां से, इससे पहले आप जाएंगे तो 99 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, और 100 से स्टार्ट हो जाता है 100 से 3 अंकों की संख्या। तो एग्जाम में आएगा कि 3 अंकों की सबसे
तीन हिस्सों की, उर्दू में आएगा, तीन हिस्सों की सबसे छोटी अदद, तो 100, 100, तीन इकाई दहाई सैकड़ा, एक दो तीन, ये तीन डिजिट है, ठीक। वही तीन अंकों की सबसे बड़ी अदद, तीन हिस्सों की सबसे बड़ी अदद, तो 999। आज इतना ही। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करूंगा कल, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर ये मैं कल डिस्कस करने वाला हूं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है उर्दू में बढ़ते तरतीब। तरतीब से आप मतलब समझ गए होंगे क्या है, अरेंज करना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते तरतीब, और उसको हम अगर हिंदी में कहें तो बढ़ते क्रम होता है, बढ़ते क्रम, इसको घटते